हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर है the foundation of all movements for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all people are equal। यानी कि देखिए, जितने भी मूवमेंट्स बने हैं जस्टिस के लिए और इक्वालिटी के लिए, इन पे ना पोएट्री भी बनाई गई हैं, बहुत सारी पोएम्स लिखी गई हैं, सॉन्ग्स बनाए गए हैं, जिससे पता चले कि हाँ, इक्वालिटी जो है वो मतलब लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक इंसान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस ऑल पर्सन्स इक्वल बिफोर लॉ। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर इंसान को समान नज़रों से देखती है। Movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all। यानी कि जो मूवमेंट्स हैं, बहुत बहुत लोगों ने मूवमेंट्स किए हैं, स्ट्रगल्स किए हैं इक्वालिटी के लिए इंडिया में लगातार, जिससे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव आ सके। ठीक है, इक्वालिटी और जस्टिस को लेकर द फिश वर्कर, जो तवा मत्स्य संघ था, उन्होंने ये होप किया, उन्होंने सोचा दैट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो विल बिकम अ रियलिटी थ्रू द पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट। यानी कि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कैसे बनेगा, लेकिन मतलब इक्वालिटी और कैसे देश में बढ़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे और इक्वालिटी बढ़ाएगा, जिससे कि अगर वो उन्हें मतलब अधिकार कैसे मिलेगा अपना, तवा मत्स्य संघ वाले लोगों को उनको अपना राइट, अपनी इक्वालिटी कैसे मिलेगी। उन्हें ये लगा कि अगर वो इस मूवमेंट को उस मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें लगा कि पार्टिसिपेट करने से उन्हें लगा कि उनको मतलब अपना राइट मिलेगा, अपना इक्वालिटी मिलेगी। ठीक है, तो बाय कॉन्स्टेंटली रिफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ़र कर करके उसे मतलब एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना दिया कि मतलब वो चल रहा है, वो ऐसे ही नहीं पड़ा। मतलब जब से लिविंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से जब तक अब तक चलता आ रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ यूज़ है। वो मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसको उस कॉन्स्टिट्यूशन को ना, हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों के यूज़ में ला रही है। ठीक है, तो समथिंग दैट हैज़ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ, मतलब ऐसी चीज़ जिसका मतलब हमारी ज़िंदगी में कोई मतलब हो, असली मतलब हो। डेमोक्रेसी में देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, हमेशा कम्युनिटीज़ और जो इंडिविजुअल, या तो बहुत सारे लोग या तो कोई एक ही लोग क्या करते हैं, लोग ट्राई करते हैं कि डेमोक्रेसी का आइडिया बढ़ा दिया जाए एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी, और जिससे इक्वालिटी का भी रिकॉग्निशन बढ़ जाए ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज़ को लेकर। तो यहाँ पर है इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी। यानी कि जो इक्वालिटीज़ के इशू है ना, जो इक्वालिटीज़ के इश्यूज़ हैं वो डेमोक्रेसी की ही तरह है। इस बुक में वी हैव ट्राई टू हाईलाइट इश्यूज़ दैट पोज अ चैलेंज टू दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। यानी कि इस बुक में हमने ट्राई किया कि ऐसे इश्यूज़ को हम हाईलाइट करें दैट पोज अ चैलेंज टू दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी, यानी कि जो इस इक्वालिटी की डेमोक्रेसी में जो इक्वालिटी का आइडिया है इसको चैलेंज करें। ठीक है, दीज एज यू हैव रीड include the privatization sorry ऑफ हेल्थ सर्विस इन आवर कंट्री। यानी कि आपने पढ़ा कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं हमारी कंट्री में, हेल्थ सर्विस बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा दिस एज यू हैव रीड इंक्लूड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस इन आवर कंट्री, द इंक्रीजिंग कंट्रोल दैट बिजनेस हाउस एक्सर्ट ऑन द मीडिया, द लो वैल्यू गिवन टू women एंड द वर्क एंड द लो अर्निंग मेड बाय स्मॉल फार्मर हु ग्रो कॉटन। यानी कि जो बिजनेस हाउस है, मीडिया पे जो उनका कंट्रोल बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया पे मतलब एक बड़े बिजनेस हाउसेस का कंट्रोल रहता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मीडिया आजकल बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो बिजनेस हाउस जो न्यूज़ छापने को, अखबारों में छापने के लिए, टीवीज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखाने के लिए कहेंगे वही वो मतलब करेंगे, है ना। लेकिन जो इंडिपेंडेंट मीडिया होती है वो क्या करती है, वो उसे जो खबर मिलेगी वो सही सच्ची खबर करती है।
मतलब देती है लोगों को। तो ये है कि जो बिजनेस हाउसेस का कंट्रोल बढ़ रहा है मीडिया पर, जो औरतों को बहुत कम वैल्यू दी जाती है, उनके काम को वैल्यू कम दी जाती है, और जो लो अर्निंग्स है, जो कि छोटे छोटे फार्मर जो है, आपने पढ़ा था ना कर्नूल के फार्मर के बारे में, जो कि शायद से स्वप्ना थी, वो भी कॉटन उगाती थी। तो मतलब ये बता रहा है कि कैसी कैसी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं हमारी इंडिया में। दीज इशूज सब्सटेंशियली अफेक्ट पुअर एंड marginalized communities and therefore concern economic and social equality in our country। यानी कि जो ये इश्यूज़ है ना, जैसे कि हमने पढ़ा भी, स्मॉल फार्मर्स की अर्निंग कम हो रही है, विमेन को कम वैल्यू दी जाती है, जो बिजनेस हाउसेस के मीडिया पे मतलब कंट्रोल बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो इश्यूज़ है ना, ये जो इश्यूज़ हैं, ये सब्सटेंस लगातार ना कॉन्स्टेंटली पुअर लोगों को और मतलब जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी आ जाएंगे, जो थोड़ी गरीब सी या फिर आप कह सकते हैं जो गरीब हो या फिर जो अभी बढ़ी ना हो, ठीक है, ऐसी कम्युनिटीज़ जिसका मतलब कोई इनडेवलप्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो अभी डेवलप नहीं हुई है कम्युनिटी, या फिर जो पुअर लोग हैं, उन ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा उन पर अफेक्ट करते हैं, एंड देयरफॉर कंसर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री। तो इससे सोशल इक्वालिटी के और इकोनॉमिक इशूज़ प्रॉब्लम्स हो जाती है हमारी कंट्री में। दिस इज़ द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। जो बीच की मेन जड़ है जो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी है, वो यही इश्यूज़ हैं। द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन only be realized if they have adequate resources to support and nurture their families and if they are not discriminated against। यानी कि जो मेन कोर है, जो मेन जड़ है पूरी इक्वालिटी और डेमोक्रेसी का, ठीक है, वो क्या है? जो डिग्निटी होती है इंसान की, जो अपनी खुद डिग्निटी, यानी कि डिग्निटी इन लेबर आपने सुना होगा, और जो खुद की इज्जत होती है किसी भी इंसान की, और उसकी जो कम्युनिटी एंड कैन ओनली, और मतलब कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो कैन ओनली बी रियलाइज इफ़ दे हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को और उनकी कम्युनिटी को तभी रियलाइज़ किया जाएगा जब उनके पास इतने रिसोर्सेज होंगे टू सपोर्ट एंड नर्चर देयर फैमिलीज एंड इफ़ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अगर उनके पास रिसोर्सेज होंगे तो ही उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ऐसा आजकल होता है। यहाँ पर रेफरेंसेस दिए गए हैं, तो हमारी जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसके बाद अब मैं 7th क्लास की मैं हिस्ट्री की वीडियोस बनाऊंगी अब 7th क्लास की। तो मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि आजकल मुझे मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वीडियोस बनाने में, इसलिए। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। कोई भी आपको अगर आपको कोई भी मतलब क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें मेरे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो मैं जल्द ही प्लेलिस्ट भी बना दूँगी जिससे आपको ईज़िली जो है वीडियोस मतलब आपको अगर वीडियोस ढूंढनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, और कोरोना वायरस से अपने आप को बचाए रखिए। थैंक यू सो मच।